आईपीएल 2024 के आखिरी ओवर के एक और थ्रिलर मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने पलटा पूरा मुकाबला जब बेंगलुरु की टीम को आखिर के 6 गेंद में बनाने थे मात्र 10 रन। किस प्रकार पहली 2 गेंदों में जीत दर्ज की बेंगलुरु की टीम ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 का एक और थ्रिलर मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम बेंगलुरु के बीच खेला गया, जब दोनों टीमों के बीच हमें इस मुकाबले में अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। किस प्रकार आखिरी के 6 गेंद में 10 रन की आवश्यकता थी बेंगलुरु की टीम को। दिनेश कार्तिक की चालाकी के चलते हुए किस प्रकार बेंगलुरु की टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और आप भी दिनेश कार्तिक को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने सिक्का उछाला। गिरा भी एक बार फिर से उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर बेंगलुरु की टीम ने आज के इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला चुना। पंजाब किंग्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब किंग्स की ओर से इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो, इस टीम के कप्तान शिखर धवन, इस टीम की सलामी पारी की शुरुआत करने उतरे। जब पहले ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर पंच शॉट की बदौलत एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर मैक्सवेल मिस फील्डिंग के चलते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने पहली गेंद पर चौका बटोर लिया। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की 2 गेंदों को इस बार जॉनी बेस्टो ने मिड विकेट साथी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर एक के बाद एक 2 कमाल के चौके तक भेज दिया। लेकिन यहां पर सिराज ने वापसी करते हुए इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेस्टो को यहां पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स की टीम को पहला झटका जॉनी बेस्टो के रूप में लगा। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने 6 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन की पारी खेली। मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेस्टो को पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज परम सिमरन सिंह ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद 5 ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की एक और गेंद को इस बार शिखर धवन ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक भेज दिया। फ्लिक शॉट की बदौलत गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया शिखर धवन ने। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका शिखर धवन के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए पावर प्ले में पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन पहुंच चुका। इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक डागर की एक और गेंद को इस बार शिखर धवन ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। लाजवाब छक्का शिखर धवन ने जड़ दिया। लेकिन यहां पर 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने वापसी करते हुए परम सिमरन सिंह को यहां पर कैच आउट करा दिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स की टीम को दूसरा झटका लगा। इस मुकाबले में परम सिमरन सिंह ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन की पारी खेली। तो वहीं पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक डागर की एक और गेंद को इस बार शिखर धवन ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक भेज दिया। और 10 ओवर की समाप्ति तक यहां पर पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन पहुंच चुका। यहां पर लिविंगस्टन, शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। इसी बीच 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की एक और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर लिविंगस्टन ने चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और गेंद को 6 रन के लिए उड़ा दिया। 6 रन के लिए लिविंगस्टन ने गेंद को उड़ा दिया। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने यहां पर वापसी करते हुए लिविंगस्टन को अनुज रावत का हाथों कैच आउट करा दिया। और बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ी सफलता लिविंगस्टन के रूप में मिली। इस मुकाबले में लिविंगस्टन ने मात्र 17 रन की पारी खेली। तो वहीं पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर इस बार ग्लेन मैक्सवेल ने शिखर धवन को कैच आउट करा दिया विराट कोहली के हाथों। यहाँ पर बैक टू बैक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 2 बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में शिखर धवन ने 45 रन की पारी खेली। इसके बाद पंजाब किंग्स के उप कप्तान जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे। तो 14वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन कर सैम करन ने चौके तक गेंद को भेज दिया। तो वहीं पर 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक डागर की एक और गेंद को इस बार जितेश शर्मा ने मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार जितेश शर्मा ने एक और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। जितेश शर्मा ने एक के बाद एक 2 कमाल के छक्के जड़ दिए मयंक डागर की 2 गेंदों पर, जिसके चलते हुए 15 ओवर की समाप्ति तक यहां पर पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 128 रन पहुंच चुका। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की एक और गेंद को जितेश शर्मा ने अपर कट की बदौलत चौके तक गेंद को भेज दिया। तो वहीं पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल की फुलटॉस गेंद को इस बार सैम करन ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। यहां पर दोनों खिलाड़ी काफी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। लेकिन 18वें
13वें ओवर की 5वीं गेंद पर वापसी करते हुए यश दयाल ने सेम करन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ बेंगलुरु की टीम को 5वीं सफलता सेम करन के रूप में मिली। इस मुकाबले में सेम करन ने 23 रन की पारी खेली तो वहीं पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर इस बार मोहम्मद सिराज ने जितेश शर्मा को कैच आउट करा दिया। फिर से अनुज रावत के हाथों एक बार फिर से बेंगलुरु की टीम को बैक टू बैक 2 बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में जितेश शर्मा ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन की पारी खेली तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर अल्जारी जोसेफ की एक और गेंद को शशांक सिंह ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार शशांक सिंह ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को एक और पंजाब किंग्स की टीम ने चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने 20 ओवर में कुल मिलाकर 20 रन बटोर लिए और पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 176 रन पहुंच चुका और यहां पर बेंगलुरु की टीम को 177 रन का लक्ष्य दे दिया। 177 के स्कोर का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की ओर से इस मुकाबले में फाफ डुप्लेसी विराट कोहली ने इस टीम की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सेम करन की गेंद पर जॉनी बेस्टो ने विराट कोहली का बड़ा कैच छोड़ दिया और गेंद चौके तक पहुंच गई। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली को एक बड़ा जीवनदान जॉनी बेस्टो ने दे दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार कवर पॉइंट की और कमाल का चौका विराट कोहली ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार सेम करन की एक और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन को कोहली के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर एक और चौका बटोर कर विराट कोहली ने पहले ओवर में कुल मिलाकर बेंगलुरु की टीम के लिए 16 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कगिसो रबाडा की एक और गेंद को इस बार एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन को विराट कोहली ने चौके तक भेज दिया। एक लाजवाब चौका विराट कोहली के बल्ले से पंच शॉट की बदौलत कगिसो रबाडा की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहां पर कगिसो रबाडा ने वापसी करते हुए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी को सेम करन का हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स की टीम को पहली सफलता डुप्लेसी के रूप में मिली। इस मुकाबले में डुप्लेसी ने 7 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 3 रन की पारी खेली। तो इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर इस बार अर्शदीप सिंह की एक और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन को कोहली ने चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर एक और चौका विराट कोहली ने बटोर लिया, जिसके चलते हुए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में कोहली ने फिर से 10 रन बटोर लिए। लेकिन 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कगिसो रबाडा ने वापसी करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इस बार कगिसो रबाडा ने कैमरॉन ग्रीन को यहां पर जितेश शर्मा का हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में कैमरॉन ग्रीन ने 5 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन की पारी खेली। फिर इस टीम की ओर से रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए उतरे। जैसी ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार ने भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक यहां पर बेंगलुरु की टीम का स्कोर 50 रन पहुंच चुका। इसके बाद 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चार की एक और गेंद को इस बार रजत पाटीदार ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। एक लाजवाब छक्का रजत पाटीदार ने जड़ दिया। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार विराट कोहली ने एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन की ओर राहुल चार की एक और गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों की शानदार छक्कों की बदौलत राहुल चार के इस ओवर में फिर से बेंगलुरु की टीम ने 15 रन बटोर लिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर कगिसो रबाडा की गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन को विराट कोहली ने रन लेकर इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। विराट कोहली बेंगलुरु की ओर से धाकड़ बल्लेबाजी करते नजर आए और इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने बाइक के तौर पर चौका बटोर लिया। लेकिन यहां पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बराड़ ने यहां पर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ बेंगलुरु की टीम को तीसरा झटका पाटीदार के रूप में लगा। इस मुकाबले में रजत पाटीदार ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन की पारी खेली। फिर इस टीम की ओर से ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए उतरे तो 12वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार विराट कोहली ने हर्षल पटेल की गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और चौका बटोरकर हर्षल पटेल के 12वें ओवर में कुल मिलाकर कोहली ने 15 रन बटोर लिए। लेकिन यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर हरप्रीत बराड़ ने वापसी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पर
पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और यहाँ पर बेंगलुरु की टीम को बड़ा झटका मैक्सवेल के रूप में लगा। मैक्सवेल इस मुकाबले में मात्र 3 ही रन का योगदान दे पाए। फिर इस टीम की ओर से अनुज राउत बल्लेबाजी के लिए उतरे। इसी बीच 15 ओवर के दौरान बेंगलुरु की टीम का स्कोर 108 रन पहुंचा। यहाँ से बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंद में 59 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल की 2 गेंदों को एक के बाद एक 2 कमाल के चौके तक विराट कोहली ने भेज दिया, लेकिन हर्षल पटेल ने आखिरी गेंद पर वापसी करते हुए किंग कोहली को यहाँ पर हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ बेंगलुरु की टीम को 5वां झटका विराट कोहली के रूप में लगा। इस मुकाबले में विराट कोहली काफी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। विराट कोहली के रूप में 5वां झटका बेंगलुरु की टीम को लगा। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन की पारी खेली। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने अनुज राउत को यहाँ पर LPW आउट कर दिया। अनुज राउत के रूप में एक और बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लगा। इस मुकाबले में अनुज राउत भी 14 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 11 रन का योगदान दे पाए। इसके बाद बेंगलुरु की ओर से महिपाल लोमरोर बल्लेबाजी के लिए उतरे। जब 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन की गेंद को यहां पर महिपाल लोमरोर ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया, तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर दिनेश कार्तिक ने भी चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए 17वें ओवर में कुल मिलाकर बेंगलुरु की टीम ने 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से महिपाल लोमरोर ने कमाल का छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर लोमरोर के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए लोमरोर ने 18वें ओवर में कुल मिलाकर 13 रन बटोर लिए। यहां से बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंद में 23 रन की आवश्यकता थी। जहां 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर यहां पर दिनेश कार्तिक ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया, तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक लाजवाब छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए हर्षल पटेल के 19वें ओवर में फिर से बेंगलुरु की टीम ने 13 रन बटोर लिए। अब दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक मुकाबला पहुंचा, जहां बेंगलुरु की टीम को आखिरी के 6 गेंद में बनाने थे मात्र 10 रन। अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स की ओर से गेंदबाजी के लिए उतरे, लेकिन अर्शदीप सिंह के 20वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने स्कूप शॉट की बदौलत गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया, तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोरकर दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को 4 विकेट से शानदार जीत दिलाई। इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक